तो भाई लोग आज की इस वीडियो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गादे पर लाता और उसे जाकर बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो उस मिट्टी में से उसे एक कीमती हीरा मिल जाता है। लेकिन उस मजदूर को यह नहीं पता था यह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गादे के गले में बांध दिया। फिर एक दिन जब वो गांव से अपने गादे को लेकर जा रहा था तो उसी गांव के एक सेठ जी जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, तो सेठ जी ने जब उस गादे के गले में उस हीरे को देखा तो उन्होंने उस मजदूर को पूछा, यह तुम्हारे गादे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। तो मजदूर ने कहा, यह एक चमकीला पाथर है जो मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। तो सेठ जी को इस चमकीले पाथर पसंद आ जाता है। उन्होंने उस मजदूर से उस चमकीले पाथर को सिर्फ 50 रुपये देकर खरीद लेते हैं। तो सेठ जी ने उस चमकीले पाथर को अपने दुकान के दरवाजों पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता उस चमकीले पाथर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक व्यक्ति सेठ जी की दुकान पर आता है और उस कीमती हीरे को सेठ जी के दरवाजों पर लटका हुआ दिखता है। तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह एक कीमती हीरा है, लेकिन फिर भी यह सेठ जी से पूछता है यह क्या है और यह अपने दरवाजों पर क्यों लटकाया हुआ है। तो सेठ जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि यह तो एक चमकीला पाथर है जो मैंने 50 रुपये में खरीदा था। तो वह व्यक्ति सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पाथर को मुझे बेचना चाहोगे। तो अब सेठ जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपया दो और इसे ले जाओ। अब ये व्यक्ति जो था वो बहुत ही कंजूस था। ये सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पाथर के तुम्हें 80 रुपया दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी तो 100 रुपये पर अड़े रहे और वो व्यक्ति ये सोचकर यहाँ से चला जाता है कि आज सेठ जी नहीं मान रहा है, मैं कल आऊँगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर वो हीरा लेके चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक टूरिस्ट उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। इंजन में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वो टूरिस्ट कुछ लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर जाता है और वो जब उस हीरे को दरवाजों पर लटका हुआ देखता है तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि भाई मैं तो 50 में लिया था, आपको मैं 100 रुपये में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर उस हीरे को लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला व्यक्ति, वो कंजूस व्यक्ति, सेठ जी की दुकान पर आया और उसे वो हीरा यहाँ पर नहीं दिखा, तो वह सेठ जी से पूछता है कि यह चमकीला पाथर कहाँ गया। तो सेठ जी ने जवाब में कहा कि कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे 100 रुपये देकर मुझसे खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। फिर उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पाथर नहीं था, वो एक बेहद कीमती हीरा था, तुमने उसे सिर्फ 100 रुपये में दे दिया। अब यह सब सुनने के बाद सेठ जी ने उस आदमी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो ये पता नहीं था ये एक बेहद कीमती हीरा था, और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल 20 रुपये के लिए मेरे साथ बहस कर रहे थे, तो साहब मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप है। यह कहकर सेठ जी जोर जोर से हंसने लगे। तो इस कहानी से हमें भी कुछ कीमती चीज़ सीखने को मिलती है। पहला यह है कि कंजूसी भी वही करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करने लगोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी हाथ से गंवा दोगे। हाथ में आया हुआ मौका और अपॉर्चुनिटीज़ हमें दोबारा मिलना नामुमकिन है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कोई सारे मौका हाथ से गंवा देते हैं। कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, काम को काल पर मत डालो। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों सही समय कभी भी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है और समय को सही खुद बनाना पड़ता है। अगर आपको इस कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप पॉजिटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपके साथ और एक ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए